वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप से करेगा पाठ्य पुस्तकों की निगरानी। मध्य प्रदेश में अब छात्र छात्राओं को दी जाने वाली निःशुल्क किताबों की निगरानी ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप से होगी। राज्य शिक्षा केंद्र अब ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप के जरिए पाठ्य पुस्तकों के वितरण पर नजर रखेगा। ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप से पाठ्य पुस्तक निगम से किताबों की प्रिंटिंग होने के बाद स्कूल स्तर पर बच्चों को वितरित किए जाने तक रियल टाइम की ट्रैकिंग ऑनलाइन की जा रही है। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 28 अगस्त को हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, राशि का करेंगे वितरण। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाखों हितग्राहियों को बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल प्रदेश के लाखों प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को जल्द उनका पक्का मकान मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान 28 अगस्त को खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सहायता राशि का वितरण करेंगे, वहीं उनसे संवाद भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 28 अगस्त को दोपहर 1 बजे खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 79,039 हितग्राहियों को 627 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण कर कुछ हितग्राहियों से संवाद करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन ने बांटे फटे पुराने कपड़े। गुस्साई महिलाएं कपड़े लेकर पहुंची एसडीएम कार्यालय। ग्वालियर चंबल संभाग में आई बाढ़ से कई गांव इसकी चपेट में बुरी तरह से आए। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां उनके खाने पीने से लेकर घर भी उजड़ गए। ऐसे में शासन प्रशासन उनकी मदद के बड़े बड़े दावे कर रहा है, पर हकीकत कुछ और ही सामने निकल कर आ रही है, जिसके चलते कहीं बाढ़ पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी का मामला तो कहीं उन्हें राहत सामग्री न मिलने जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसका पीड़ित लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब ताजा मामला डबरा के भितरवाड़ से सामने आया, जहां बाढ़ पीड़ितों को अधिकारियों द्वारा फटे हुए कपड़े बांटे गए। बस फिर क्या था, इस बात को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उड़ान भरने वाली है, कृपया कमर की पेटी बांध लीजिए। इंदौर शहर का जैसा मजबूत रिश्ता मुंबई से है, वैसा ही ग्वालियर से भी है। ग्वालियर संभाग के हजारों लोग इंदौर में रहते हैं, कुछ अस्थायी रूप से हैं और कुछ यहां का वोटर कार्ड बनवा चुके हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। इंदौर से ग्वालियर के लिए विमान सेवा शुरू होने वाली है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने बताया कि इंदौर से ग्वालियर की बहुप्रतीक्षित उड़ान भी 1 सितंबर से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम से इस उड़ान सुविधा का शुभारंभ करेंगे। एमपी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इन पदों पर निकली भर्ती, 60,000 तक सैलरी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश सरकार ने रिसर्च एसोसिएट के 52 पदों पर और एडवाइजर 6 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त 2021 से शुरू हो गई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2021 है। इसमें आयु सीमा 21 से 32 वर्ष और 25 से 40 वर्ष रखी गई है। बीजेपी सीएम शिवराज ने ली विधायकों और मंत्रियों की बैठक, दिए महत्वपूर्ण निर्देश। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं। इस दौरान मंत्रियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज ने बैठक के दौरान मंत्रियों को निर्देश दिया कि सप्ताह में 2 दिन वो अपने प्रभार वाले जिले में अवश्य रहें। इसके साथ ही जनता को ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू है। मध्य प्रदेश के जिलों में उद्योगों पर खर्च होंगे 2472 करोड़, मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अब उद्योगों को नई ऊंचाई मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इन तमाम विकास मुद्दों पर शुक्रवार को जिला प्रशासन ने मंथन किया। कलेक्टर अनुग्रह पी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में एक जिला एक उत्पाद और उद्योग संवर्धन की संयुक्त बैठक हुई। इसमें एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत मिर्ची व कॉटन के लिए प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने को लेकर कलेक्टर ने अफसरों से जानकारी ली। हाईकोर्ट के रुख के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण की रणनीति तय करेगी शिवराज सरकार। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सरकार हाईकोर्ट का रुख देखने के बाद रणनीति तय करेगी। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने सामान्य प्रशासन विभाग को न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर 27% आरक्षण देने संबंधी जो अभिमत दिया है, उस पर भी अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लेंगे। विभाग ने इसे मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। मध्य प्रदेश में पालकों की सहमति से 1 सितंबर से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ शुरू होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने निवास में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 1 सितंबर से 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति में कक्षाएं प्रारंभ करने को लेकर बैठक की।
मध्य प्रदेश में आगामी 1 सितंबर से कक्षा 6 से 12 के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय 50% विद्यार्थी क्षमता के साथ प्रतिदिन प्रारंभ हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ स्वागत सत्कार तक सीमित नहीं होगा प्रभारी मंत्रियों का दौरा, गाइडलाइन तय। प्रदेश में भाजपा ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसमें प्रभारी मंत्रियों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। अब वे जिलों के केवल औपचारिक दौरे नहीं कर सकेंगे, उन्हें संगठन और सत्ता के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभानी होगी। उनके दौरे की रिपोर्ट जिला संगठन से प्रदेश स्तर पर भेजी जाएगी। शुक्रवार को भोपाल में पार्टी की सत्ता संगठन समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। दिन भर विभिन्न चरणों में हुई बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। 20 माह बाद भक्त गर्भगृह से कर सकेंगे नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन। मां बगलामुखी मंदिर में हवन व गर्भगृह से दर्शन करने का भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल मां के दर्शनों के लिए नियमों में ढील दी गई है। शुक्रवार को मां बगलामुखी शासकीय प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंदिर समिति के अध्यक्ष व एसडीएम KL यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार से भक्तजन माता के दर्शन गर्भगृह से कर सकेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से की पढ़ाई, 64 व 62 साल की उम्र में टॉप कर लिया गोल्ड मेडल। जिवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा। मेडल लेने वालों में ऐसे भी चेहरे सामने आए जिन्होंने सभी को चौंका दिया। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपने संकाय में टॉप भी किया। महिला बाल विकास विभाग के सेवानिवृत्त होने के बाद कल्पना बोहरे 64 वर्ष ने एस्ट्रोलॉजी विषय में MA किया और टॉप भी किया। सीएम शिवराज आज खंडवा में करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 अगस्त को दोपहर 1 बजे खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 79,039 हितग्राहियों को 627 करोड़ रुपए की सहायता राशि का वितरण कर कुछ हितग्राहियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से 363 निकायों के 1,29,292 हितग्राही लाभान्वित होंगे। सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना के लिए शिक्षकों को गुजरना होगा परीक्षा की कसौटी से। प्रदेश में इस साल से शुरू होने वाले सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल में पदस्थापना के लिए 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन विमर्श पोर्टल पर किए जाएंगे। सीएम राइज स्कूल्स में कक्षा KG से 12वीं तक संचालित की जाएगी। इस स्कूल में निजी स्कूल्स की तर्ज पर बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर सुविधाएं दी जा रही हैं। इस साल 255 स्कूल्स को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ, 2022 से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ग्वालियर में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे स्टेशन के टेंडर अक्टूबर में डाले जाएंगे। इससे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ये बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंबल अंचल में रेलवे से संबंधित कई विषयों को रेल मंत्री के सामने रखा, जिन्हें हल करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच चलाने पर भी सहमति दी है। बढ़े हुए बिजली बिलों पर नियामक आयोग के समक्ष आपत्ति दर्ज कराएं। बिजली की बड़ी दरों और बिल में बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का शुक्रवार को निराकरण हो गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी आपत्तियों को लेकर नियामक आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अगर वे नियामक आयोग द्वारा की गई सुनवाई से संतुष्ट न हों तो दोबारा याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। एक साल में 5 गुना बढ़े डिजिटल के गुर सीखने वाले, मिल रहा 12 लाख तक का पैकेज। कोरोना काल में डिजिटल की दुनिया में जाने वाले युवाओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। बीते 1 से 1.5 वर्ष में डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या 3 से 5 गुना बढ़ गई। इसकी वजह संक्रमण के दौर में तकनीक की उपयोगिता का बढ़ना और इससे बेहतर करियर नजर आना है। शहर में डिजिटल वर्क करने वालों को ही 2.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक का पैकेज मिला है, जिसने इस दिशा में और भी रुझान बढ़ा दिया है। ये बेहतर पैकेज कोरोना काल में मिला। विशेषज्ञों की माने तो देश में 20 लाख तक का पैकेज भी पाया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात, रीवा शहडोल संभागों में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बन गया है। सिस्टम के आज शनिवार को कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। साथ ही मानसून ट्रफ का पूर्वी छोर भी हिमालय की तराई से बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से शनिवार से पूर्वी मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में भी बारिश होने के आसार हैं। रविवार से वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मी पुरस्कृत।
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन और प्रशासन राजीव गुप्ता ने अपने विभाग के 9 कार्मिकों को उनके कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक अखिलेश कुमार अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। पुरस्कृत होने वाले कार्मिक संध्या वीके, सुमित्रा पांडे, जयवंत खारपाटे, एनबी क्षत्री, अनिल ठाकरे, संजय पोल, अशोक केवट, पुष्पराज पटेल व राकेश स्वामी हैं। सीएम शिवराज अब नहीं करवाएंगे अपना स्वागत, बताई ये वजह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकट के बीच बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की संभावना खत्म नहीं हो जाती तब तक वो अपना स्वागत नहीं करवाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को इंदौर में महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का कई जगहों पर स्वागत हुआ। स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। 72 घंटे बाद बदलेगा मौसम, लगेगी झमाझम की झड़ी, आज इन जिलों में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदलने लगा। पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और ठंडी हवाएं चलने लगी। ऐसे में मानसून के दोबारा एक्टिव होने के आसार हैं। अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, जिसके सक्रिय होते ही झमाझम बारिश की संभावना बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 7 संभागों और 8 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मजदूरों के लिए सरकार की बड़ी योजना, मिलेंगे लाखों के फायदे, जाने डिटेल्स। देश भर में मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा श्रम कार्ड लॉन्च किया गया। सरकार अब श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान करेगी। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान करेगी। सत्ता संगठन की बीजेपी में अहम बैठक, जानिए क्या है एजेंडा। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में बैठकों के सिलसिले लगातार जारी हैं। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष संगठनात्मक स्तर पर नियुक्त किए गए, जिला प्रभारी और सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। पीएम मोदी आज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे जालियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जालियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। उन्होंने बताया कि मोदी इसके साथ ही अमृतसर में जालियांवाला बाग स्मारक स्थल पर विकसित कुछ संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। हाईकोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल अवैध घोषित की। पिछले 18 दिन से चल रही पटवारियों की हड़ताल बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए पटवारियों से काम पर लौटने के लिए कहा था। इसी के साथ पटवारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। पटवारी काम पर लौट आए हैं। हड़ताल कर रहे पटवारियों को एक दिन पहले ही तहसीलदारों ने भी समर्थन दिया था। ये भी कहा था कि पटवारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो हड़ताल में शामिल होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरपंच संघ, राजस्व निरीक्षक संघ और भारतीय किसान संघ ने भी समर्थन दिया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।